हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला यूरो ट्रिप का व्लॉग। हम सबसे पहले नेदरलैंड्स के लिए निकले हैं। हम दुबई से इस्तांबुल जाएंगे और इस्तांबुल से हम नेदरलैंड्स एंटर करेंगे। हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी और हम जल्दी से टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे बिकॉज़ वी वर नॉट श्योर कि कितनी भीड़ होगी कितनी नहीं। और फिर हम एयरपोर्ट पे अपने जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो कर रहे थे। हमारी फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम थी। ड्यूटी फ्री में हम हमेशा ही जाते हैं, अगर हमें कुछ पसंद आ जाए तो हम खरीद लेते हैं, बट आई वॉज नॉट प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम ड्यूटी फ्री दिस टाइम। आई वॉज जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग। दुबई का ड्यूटी फ्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटी फ्रीज दैट यू विल कम अक्रॉस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, आप देख ही सकते हैं। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। आप मानेंगे कि इस ट्रिप से पहले हम 15 कंट्रीज़ कवर कर चुके थे और आज तक एक भी यूरोपियन कंट्री हमने कवर ही नहीं की। तो इस साल हमने सोचा चलो ये भी कर ही लेते हैं। थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने मैकडी पे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए एंड वी एट दैट। सोवेनियर शॉप पे मैं बस चेकआउट कर रही थी कि क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सोवेनियर शॉप्स को चेकआउट करना फॉर सम रीज़न। ओके, सब कुछ हो चुका है। अब हम बस बोर्ड कर रहे हैं अपनी प्लेन। टर्किश एयरलाइंस इज़ व्हाट वी हैड चोज़न एंड उसमें ही हम बैठ चुके हैं। ओके, फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़ी सी सोने की कोशिश की, थोड़ी मूवी देखने की कोशिश की एंड खाना स्किप कर दिया। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल और हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना वो 1 घंटे में ही थी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वी जस्ट रैन, यू नो वी रैन फॉर आवर लाइफ्स। या यू कैन सी दैट। ऐसी बात नहीं है, हमारे पीछे भी कुछ लोग थे। बस किसी तरह हमने फ़्लाइट पकड़ ली, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। फाइनली हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, इवन दो फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 15 मिनट है। ओ गॉड, हमें तो लगा था कि हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी और फिर हम क्या करेंगे। सो दैट्स द रीज़न वी पैनिक। पर फाइनली हम सेफली अपनी फ़्लाइट में बैठ गए। फ़्लाइट में मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी स्पेशल मील कर रखी थी। स्पेशल मील का मतलब और कुछ नहीं है, हमने वेजिटेरियन मील कर रखा था। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम इस ट्रिप के लिए, इतना कि हमें प्लेन पे इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। एंड आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो आप मुझे बताइएगा कि आप प्लेन पर कैसे टाइम पास करते हैं? क्या आप खाते पीते रहते हैं या आप सो जाते हैं? क्योंकि ये मेरे मूड पे है। अक्सर मैं सो नहीं पाती हूँ बिकॉज़ आई डोंट फील लाइक। मैं हमेशा विंडो सीट लेती हूँ और बाहर के नज़ारे एन्जॉय करती हूँ। अगर दिन का टाइम है और रात का टाइम है तो आई जस्ट ट्राई टू गेट इमर्स्ड इनटू सम मूवी और समथिंग लाइक दैट। आप मुझे बताना कि आप क्या करते हैं? ये फाइनली हम पहुंच गए। वी वर सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू एंटर यूरोप। ओके, तो अब हम वॉक कर रहे हैं अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे अपने बैगेज को कलेक्ट करने के लिए एंड देन विल गेट इनटू एम्स्टर्डम। क्योंकि हमें जाना है बहुत सारी जगह। हमने पहले शिपल प्लाजा से जाकर अपनी जो ट्रेन की टिकटें हैं वो हार्ड कॉपी कलेक्ट की। ओके, ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, सो स्टे ट्यून। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी। पहले तो हमें जो ट्राम बस ये सब लेना था ना, उसकी हार्ड टिकट होती है, तो वो हमने खरीदी यहाँ पर आके एंड दैट इज़ कॉल्ड ओवी चिप कार्ड। आप इस वेंडिंग मशीन से आसानी से उसे परचेज कर सकते हो। आई ट्राई टू यू नो show it to you how you can do it. You can pay by card. This is the card एंड वी कलेक्टेड आर हॉलैंड पास, जो कि मेरे हस्बैंड ने पहले से ही प्री बुक कर रखा था। उसकी हार्ड कॉपी हमने ली। हॉलैंड पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास लगा हमें और काफ़ी महंगा पास है, देर इज़ नो डाउट। अगर आपको लंबी लंबी जर्नीज़ करनी है, जैसे आपको रॉटरडैम जाना है, हीथ्रू जाना है, तो उसके लिए ये पास परफेक्ट है एंड आपको ये स्प्रिंटर ट्रेन पे आसानी से हेल्प करेगा। फन फैक्ट, आपको दिख रहा होगा अभी भी हम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट एयरपोर्ट जैसा तो लग ही नहीं रहा था, मॉल लग रहा था मुझे। यहाँ पर स्टारबक्स, कीको, बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, क्लोथिंग ब्रांड्स के शॉप्स दिखे। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर लगेज टू कम। जैसे कि मैंने आपको कहा, 1 घंटे के अंदर हमारी बोर्डिंग हो गई थी एंड सम हाउ फ्लाइट डिड नॉट पुश आवर लगेज इन टू द फ्लाइट। तो उन्होंने कहा कि आपका लगेज थोड़ा लेट आएगा। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर लगेज ओवर देयर। तो हमने सोचा बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे और हम थोड़ा ये जो एयरपोर्ट से लग के एरिया है एग्ज़िट का, ये भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेंडिंग मशीन है, खाना आप यहाँ से कार्ड टैप करके ख़रीद सकते हैं एंड देन यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट की कॉन्फेक्शनरी शॉप्स भी थी एंड आई वाज टेम्पटेड टू बाय। तो मुझे यही कहना है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट्स, मिठाइयाँ। आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं या नहीं।
तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर सोवेनियर शॉप थी और इतने सुंदर-सुंदर क्यूट सोवेनिर्स थे। यहाँ पे ढाई 3 यूरो के आपको सही सोवेनिर्स मिल जाएँगे और बड़े-बड़े सोवेनिर्स भी थे। सो या आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग माय टाइम ओवर हियर। लुक एट दीज़ फ्लावर्स, वाओ! सो क्यूट एंड दीज़ वर फ्रेश फ्लावर्स बाय द वे। एंड ये एकदम एयरपोर्ट से लगकर ही है, सो दैट वाज़ सो कूल। आप मुझे ज़रूर से बताना कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो सोवेनिर आप कलेक्ट करना पसंद करते हैं या नहीं। एंड फ्रिज मैग्नेट्स आर माय थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करना। एंड फाइनली वो फ्लाइट लैंड हो गई जिसमें हमारा सामान था, तो हम बैगेज बेल्ट पर गए और हमने अपना सारा सामान कलेक्ट किया। थैंकफुली सब कुछ आ गया था। हम एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। अब हमने बोल्ट को बुक किया, वो टैक्सी फैसिलिटी है एंड वी जस्ट थॉट कि वो सेफ़ रहेगा और हम ट्रस्ट भी करते हैं बोल्ट को, तो हम बोल्ट में बैठे और चल पड़े अपने होटल की तरफ। तो उन लोगों को मैं बता दूँ जिन्हें पता नहीं है, बोल्ट एक कैब फैसिलिटी है और इनका एक ऐप भी है, तो उस ऐप से आप जाकर बुक कर सकते हो टैक्सी को और अपने लगेज के हिसाब से, मन के हिसाब से आप साइज़ चूज़ कर सकते हो कार का। जैसे हमारे यहाँ होता है उबर, ओला, वैसा आप समझ लीजिए। एंड आप जो भी मीटर से दिखा रहा है उतने ही पैसे पे करेंगे, सो दैट्स द वे टू गो आई वुड से। हम एंटर कर चुके हैं एम्स्टर्डम की गलियों में एंड आप देख सकते हैं कितने क्यूट है ये यूरोपियन हाउसेस। हमें तो बहुत अच्छा लगता है यूरोपियन आर्किटेक्चर शुरू से ही एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वर इंटरेस्टेड। आप देख सकते हैं कैनल एंड बाइसिकल्स, या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है कैनल्स एंड बाइसिकल्स। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं होटल। ओके, उतरे हम, सामान बस निकाल ही रहे हैं एंड देन विल गेट इनटू द होटल। इस होटल की प्रीमाइसेस में आपको 3 होटल मिल जाएँगे और हमारा जो होटल का नाम था वो था अमादी पार्क होटल। ओके, रिसेप्शन पे सारा प्रोसेस हमने कर लिया और उसके बाद हमें हमारा रूम का जो कार्ड है वो दे दिया गया। एंड आई हैव टू से कि जो रूम था वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो सही था। एंड आई हैव टू से कि अगर आप एम्स्टर्डम आ रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि जो होटल हैं उनके रूम्स जो हैं वो आपको माचिस की डिबिया जैसे लग सकते हैं। तो हम पहुँचे रूम पे और ये रहा रूम टूर आपके लिए। ये रहा बेड, सफिशिएंट है 2 एडल्ट्स के लिए और ये रहा हमारा लगेज और यहाँ पर आपको जो सिटी व्यू दिख रहा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर आपको वार्डरोब भी मिल रहा है, सेफ़ भी है एंड थोड़ा-सा आपको चाय-कॉफ़ी बनाने का सामान भी दिया हुआ है। एंड देन यू कैन सी दिस इज़ हाउ द वॉशरूम वाज़ लुकिंग लाइक, प्रीटी क्लीन। सो पर्सनली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड कि ऐसा ही होने वाला है एम्स्टर्डम में जो होटल का रूम है एंड आई वॉज़ सैटिस्फाइड। चूँकि हमारा पहला दिन था एंड वी रियली वांटेड टू टेक अ चिल पिल, तो हम थोड़ा-सा रेस्ट करके बाहर आए। थोड़ा हम यहाँ-वहाँ घूम रहे थे होटल के आस-पास ही। ओके, तो आपको देखकर लग रहा होगा कितनी धूप है। ये छलावा है बॉस। यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी एंड द वेदर फेल्ट कोल्ड और हम गए थे स्प्रिंग टाइम पे जो कि पीक सीज़न नहीं है, फॉर योर रेफरेंस। नॉनदलेस हमने तो सही कपड़े पहन रखे थे एंड वी फेल्ट नाइस। अब हम ट्रैम में घुसे और हम चले अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ। ऑफ कोर्स ओवी चिप कार्ट हमने यूज़ किया था ट्रैम में घुसने के लिए, इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी। तो हमने टिकट्स प्री बुक कर रखी थी वैन हॉ एक्स रैम्ब्रांड म्यूज़ियम की। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस था जो कि हमने सोचा क्यों ना पहले दिन ही चेकआउट किया जाए, बिकॉज वी बोथ लव विजिटिंग म्यूजियम्स। तो म्यूज़ियम में एंट्री करने से पहले हमारे पास तकरीबन आधा 1 घंटा था। हमने सोचा कि थोड़ा-सा खा पी लिया जाए, तो ये रहा म्यूज़ियम और उसी के पास आपको एक रेस्टोरेंट दिख जाएगा और वहाँ पर हमने बैठ के थोड़ा बहुत खा पी लिया। देन वी एंटर्ड द म्यूज़ियम एट 6 पीएम एम्स्टर्डम टाइम। ये म्यूज़ियम काफ़ी डिफरेंट लगा। ऐसा नहीं है कि मूर्ति रखी है, आपको देखना है या फिर ऐसा कुछ हिस्टोरिकल आपको देखने मिलेगा। ये एक लाइट एंड साउंड शो तरीके से आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं और अब शो शुरू होने वाला है। ओके, मैं आपको बता दूँ ये 1 घंटे का शो होने वाला है एंड बी वेल प्रिपेयर्ड। इफ यू आर नॉट इनटू समथिंग लाइक दिस, आई वुड से अपना रिसर्च पहले करके जाना, अदरवाइज़ यू माइट फील बोर्ड। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको 360 डिग्री का पूरा व्यू मिलेगा। ये जो भी आपको इमर्सिव पेंटिंग्स है, हिस्ट्री है वैन हॉ की या फिर रेम्ब्रांट जो कि बहुत ही फेमस पेंटर्स थे अपने टाइम के, तो उनके बारे में, उनकी कला के बारे में बताया गया था एंड वी थॉरली एन्जॉयड आवर टाइम ऑफ कोर्स ओवर हियर बिकॉज़ वी लव टू वॉच समथिंग लाइक दिस।
ओवरऑल यहाँ पर समय बिता के बहुत अच्छा लगा। एम्स्टर्डम की थोड़ी हिस्ट्री भी पता चली हमें, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आर्टिस्टिक वे था अपनी हिस्ट्री को पोर्ट्रे करने का यहाँ पर। सो वी एन्जॉयड इट। एंड आपको जैसे मैंने कहा कि हम इतनी लंबी जर्नी करके आए थे दुबई से नीदरलैंड्स तक, तकरीबन 12 घंटे लगा के, और फिर होटल पे जाके थोड़ा आराम किया एंड देन वी जस्ट केम आउट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में आराम से बैठे हुए थे एंड वी वर चिलिंग आउट, सो वी वर फीलिंग रिलैक्स्ड ओनली। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको म्यूजियम्स विजिट करना अच्छा लगता है या नहीं। आपको लाइट एंड साउंड शोज़ जैसे दिल्ली में होते हैं वैसे शोज़ देखने पसंद है या नहीं। आपको क्या करना पसंद है जब भी आप नई कंट्री में जाएं, क्योंकि एक म्यूज़ियम ज़रूर से होता है किसी ना किसी कंट्री में फॉर श्योर, क्योंकि कंट्री की अपनी हिस्ट्री होती है। जैसे हमारे इंडियन हिस्ट्री को आप देख लीजिए कितना ज़्यादा रिच है, और कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने हमेशा ही कोशिश की है पोर्ट्रे करने की। तो या आई लव विजिटिंग म्यूजियम्स इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई। ओके, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर शो चल रहा है। वाओ, दिस वाज ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल, सो कूल, राइट। आप देख सकते हैं कलर पैलेट भी कितना अच्छा है, एंड द वे I just took this 360 shot. I loved it. ओके, अब हमारा जो म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो चुका है। हमने ली ट्रैम, और ट्रैम जो है हमारे होटल के पास ही 4 स्टेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ बाय है हमारे होटल के। तो वहाँ पर हमारे ट्रैम ने हमको छोड़ दिया किंग स्ट्राट पे, एंड वहाँ से फिर हम अल्बर्ट हाइन गए। ये एक ग्रोसरी शॉप है, और यहाँ से हमने कुछ खाने पीने का सामान पिक किया, एंड उसके बाद हम जाएंगे होटल एंड वील टेक सम रेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हो गया है हमारा नेक्स्ट डे। अब हम सुबह सुबह 7 बजे उठ के बाहर के मौसम को चेकआउट कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी बाहर। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। अपने कपड़े हिसाब से आप पैक किया करें जब भी आप किसी कंट्री जा रहे हैं। वेदर फोरकास्ट को ज़रा चेक कर लिया करें। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, या इतना सारा आप जो देख रही है सब मैंने खाया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। तो आज का हमारा मिशन है एन फ्रैंक हाउस को विज़िट करना, उसे एक्सप्लोर करना। एंड हमने ट्रैम ली, और ट्रैम से हम उतर कर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, वहाँ पर वॉक करके गए और एन फ्रैंक हाउस के पास पहुँच गए। आई एम श्योर पूरी दुनिया ही जानती है एन फ्रैंक के बारे में, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमारा इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 9 साढ़े 9 बजे का स्लॉट बुक था, और हमने आराम से एंटर किया, और फिर सोवेनियर हमने लिया, क्योंकि अंदर फिल्मिंग इतनी ज़्यादा अलाउड नहीं थी। तो जो सोवेनियर एरिया के आसपास का ये आप एरिया देख रहे हैं, बस वहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की। ये रही एन फ्रैंक, एंड हम बाहर आ गए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एन फ्रैंक हाउस को विजिट करने का। और एक पते की बात मैं आपको बताऊं, आपको एन फ्रैंक हाउस पर जाकर टिकट खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन ये सोल्ड आउट थे, और किसी और को एंटर करने के लिए ये टिकट भी नहीं सेल कर रहे थे। तो आप प्लीज़ प्री बुकिंग करके जाइए। फिर जब हम एन फ्रैंक हाउस से बाहर आ गए, आप देख सकते हो निकलते ही कितना अच्छा नज़ारा था, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। यहाँ पर हम थोड़ा रुके, फिर हमने ट्रैम ली। ऑफ कोर्स हमें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना था, सो या वी डिड दैट। ओके, तो हमारा जो अगला स्टॉप है वो है जांदम। ओ माय गॉड, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपको पता होगा जांदम क्या है। इतनी सुंदर जगह है, और इतनी कलरफुल वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, एंड मुझे उनकी एस्थेटिक बहुत अच्छा लगी। तो हम आज जांदम जा रहे हैं। हमने ट्राम से उतरकर अपनी ट्रेन पकड़ी जो हमें जांदम की तरफ ले जाएगी। तो ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, और आराम से सीट मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और हम उतर चुके हैं अभी स्टेशन पे, और जांदम पहुँच चुके हैं। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ जांदम के फ़ोटोज़ देखे होंगे और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को देखा होगा, बट जांदम इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस बिल्डिंग। ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर इतने सारे शॉपिंग के जो स्टोर्स हैं वो हैं, और प्राइमार्क है, यहाँ डुगलास है, एंड न्यूयॉर्क है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो शॉप्स हैं वो सब कुछ है। या आप जहाँ पे देख रहे हैं, देखिए
आपको यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स दिखेंगे। हेमा है जो कि एम्स्टर्डम का ही स्टोर है, ओरिजिन उसका एम्स्टर्डम है। तो दैट्स व्हाट यू सी। तो ये बहुत ही अच्छी जगह लगी हमें, बहुत अच्छा लगा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके। हम बहुत ज़्यादा चल के घूम रहे थे, यहाँ कौन कौन से स्टोर्स है वो चेकआउट कर रहे थे। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है एंड मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कम्फी शूज़ पहनिएगा। मैंने बूट्स डाल रखे थे जो मुझे कंफर्टेबल लगे, सो आई वाज फाइन। एंड ये रहा मेरा आउटफिट। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी मेरी कंफर्टेबल आउटफिट के साथ। आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में। ये प्राइमार्क है और इसके बारे में मैंने सालों से सुना है इंटरनेट पे एंड आई रियली वांटेड टू विजिट प्राइमार्क। और प्राइमार्क में आप देख सकते हो काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पर आपको बैग, शूज़, कपड़े सब कुछ मिल जाएगा एंड आई लव द कलेक्शन। बहुत कुछ था, ये बहुत बड़ा प्राइमार्क है जांदम में। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ड्रेसेस का जो कलेक्शन था। और आप देख सकते हैं आई वाज जस्ट चेकिंग आउट शर्ट्स एज वेल, और स्नीकर्स भी बहुत सारे थे। एक्सेसरीज के नाम पे बैग्स थे, ऐसे इयररिंग्स थे। तो ओवरऑल मुझे प्राइमर्क आके बहुत अच्छा लगा एंड नाउ आई डू अंडरस्टैंड द हाइप। एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग इन यूएई। जल्द ही प्राइमार्क यूएई में भी ओपन होने वाला है। आई बिलीव सितंबर 2025 में उनका पहला स्टोर खुलेगा। सो या आई एम एक्साइटेड, आर यू? और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बूट्स भी मिल जाएंगे। और ये स्वेटशर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई लव अ पिंक कलर्ड टॉप और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आई एम अ पिंक गर्ली। तो मैंने प्राइमार्क से थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की और जितनी भी शॉपिंग की मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई वॉज लाइक अ गर्ल इन द कैंडी शॉप, बहुत मज़ा आया। और मैकडी में थोड़ी पेट पूजा कर ली हमने। अब हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम जा रहे हैं जान से शान। वहाँ पर विंड मिल्स हैं एंड कंट्री साइड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमने फिर से स्प्रिंटर ट्रेन ली स्टेशन पे जाके और अब हम चले जान से शान की तरफ। बहुत मज़ा आया मुझे स्प्रिंटर ट्रेन में बैठ के। काफ़ी साल हो गए थे मुझे वैसे ऐसे रेल में बैठे, सो बड़ा मज़ा आया। अब हम जान से शान पहुँच चुके हैं और निकलते ही जान से शान के पास ऐसा आपको एरिया मैप मिल जाएगा। और अब हम पैदल ही चल पड़े हैं विंड मिल्स की ओर। काफ़ी लंबा रास्ता था, विंड मिल्स आसपास नहीं थे। यू हैव टू जस्ट वॉक वॉक एंड वॉक। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, बी थरली एन्जॉय वॉकिंग। तो हमें बड़ा मज़ा आया। वेदर भी फॉरगिविंग था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, ज़ांसी शांस जो है 18th 19th सेंचुरी को पोर्ट्रे करता है। वहाँ पर जो आप क्यूट से घर देखेंगे वहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। कुछ बेकरीज़ हैं, कुछ म्यूज़ियम भी हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से है ये एरिया। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पाथ है नॉर्दर्न हॉलैंड का, नेदरलैंड्स का। हमें बहुत ही अच्छा लगा इन क्यूट से घरों के पास से गुजर के। और आप देख सकते हो पानी भी है यहाँ पे, थोड़े से बर्ड्स भी थे एंड डक्स भी थी। सो ओवरऑल यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऑफ कोर्स हमने यहाँ ली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल प्लेस लगी हमें, यूनिक डेफिनेटली है ये जगह। एंड अब हम चल रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। अब हम जाएंगे उतरेच, और उतरेच में जाके हमें करना था अपना डिनर। एंड वी हैड हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दैट एरिया, सो वी थॉट व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट। सो हम ट्रेन में बैठे और हम उतरेच की तरफ जा रहे हैं। ओके, उतरेच सेंट्रल पहुंच चुके हैं हम। और उतरते ही हमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी और एक बहुत ही बड़ा मॉल दिखा जिसके थ्रू गुजर के हमें एक्चुअल उतरेच का जो एरिया है वहाँ पर जाना था। तो डुगलास आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्टोर है, जस्ट लाइक सफोरा ऑफ यूएई और इंडिया फॉर दैट मैटर। और मैं डुगलास में घुसी और मुझे एक आध चीज़ें चेकआउट करनी थी। आई डिड दैट। I just loved my time over here. You know I'm a makeup lover, right? So yeah, that's what I was doing. और फिर हम इस मॉल के पैसेज से गुजरे और बाहर निकले और हमें फिर दिखा ये एरिया जिसके थ्रू हम गुजरने वाले थे बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एरिया बेट। तो आप देख सकते हैं अब गलियों में हम घुसे हैं और यूरोपियन कैफ़ेज़ की तो क्या ही बात, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर भी आपको प्रोमेनाड कहते हैं, इसके आसपास टीके मैक्स, प्राइमार्क और बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। आई जस्ट एंटर्ड दिस टीके मैक्स स्टोर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
आई हैव नेवर बिन टू दिस स्टोर एवर इन माई लाइफ, तो इसलिए मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यहाँ पे चेकआउट करने आई थी। एंड DKNY इज़ अ ब्रांड दैट आई एब्सोल्युटली लव। इस ट्रिप पर भी मैं अपना DKNY वाला बैग लेके ही आई थी, एंड आई मस्ट से DKNY बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, तो स्टोर को मैंने एक्सप्लोर किया। यहाँ पर आपको कपड़े, जूते, ये सब आसानी से मिल जाएगा। एंड या यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं और थोड़ा बाहर घूमते फिरते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड। ओवरऑल यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना हमने खाया, हेल्दी खाना खाया। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा एम्बियंस था इस एरिया का। इसके बाद हम निकल गए और एम्स्टर्डम सेंट्रल पर जाके रुके। उसके बाद हमने ट्रैम ली और हम घर पहुँच गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऑफ कोर्स हम काफ़ी थक गए थे क्योंकि आज हमने 3 डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर किया। चलिए आपसे कल मिलती हूँ। आ गई है अगली सुबह और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सुबह के लिए, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ओके, फॉर दोज पीपल हु लव गार्डन्स, अगर आपने यूए का मिरेकल गार्डन देखा है तो आपको पता होगा कि एम्स्टर्डम इज़ ऑल्सो नोन फॉर द ट्यूलिप गार्डन्स। तो हम जा रहे हैं जो एम्स्टर्डम का क्यूकेनहॉफ एरिया है, जहाँ पर आपको ट्यूलिप दिखने वाले हैं। और ये अप्रैल से मई तक चलता है और वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है फॉर दैट मैटर। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू गो देयर। आई लव मी अ गुड गार्डन, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी। तो हमने इसकी भी टिकट पहले से ही बुक कर रखी थी और हम बस आ गए थे एम्स्टर्डम राई पर। ये एक स्टेशन है जहाँ से हमें अपना बस मिलने वाला था जो हमें क्यूकेनहॉफ ले जाती। 1-1.5 घंटे का सफ़र था। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हाँ, द प्रोसेस वॉज सीमलेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस टिकट हमने दिखाई एंड देन वी गॉट इनटू द बस और आराम से बातचीत करते हुए, बाहर के नज़ारों के मज़े लेते हुए हम पहुँचे क्यूकेनहॉफ। ओके, आई होप अभी तक वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा जो आपको एक्सेसिबल होगा, बीच में जाके आप फोटोज़ खिंचालेंगे, एटलीस्ट इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। सो जस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड हैव योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। डोंट फील डिसहार्टन्ड इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ ट्यूलिप गार्डन एक्सेस।
जा रहे हैं एक्चुअल फ्लावर डिस्प्ले की तरफ। और ये जो फ्लावर्स हैं ये रोजेज़ हैं, ट्यूलिप गार्डन में रोजेज़, या दैट्स हाउ इट वाज। एक एरिया था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तरह तरह के रोजेज़ थे। मेरी मदर को और मेरी मदर इन लॉ को दोनों को ही गुलाब बहुत पसंद है, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सारे फ्रेश रोजेज़ हैं फॉर दैट मैटर। पूरा रूम ही बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। और थोड़ी देर में आपको और यूनिक कलर के रोजेज़ मैं दिखाऊंगी जो शायद ही मैंने कभी देखे हों। ब्लू कलर का रोज़, यू नो, या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। काफ़ी यूनिक कलर के आपको अभी रोजेज़ दिखने वाले हैं। फिलहाल ये जो गुलाब है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ये रहे ब्लू कलर के रोजेज़, वाओ। और स्काई ब्लू कलर के भी रोजेज़ हैं, पर्पल, वाइट, पिंक, ओम्ब्रे इफेक्ट वाले रोजेज़ भी है। और पीछे देखिए इस तरह के भी रोजेज़ थे यहाँ पे। सो दैट वाज प्रीटी यूनिक। अब इस एरिया से बाहर निकलकर हम इस फाउंटेन की तरफ आए, और हम एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ी जगह है। सो प्लीज़ फुटवेयर आप सही पहनेगा, वरना एंड ऑफ द डे यू माइट रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ कमिंग हियर। सो बी अवेयर। और ये रहे प्यारे से गार्डन। और यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं था, दूर से ही मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है ये एरिया। और ये कितने क्यूट डक्स है ना, जहाँ देखो वहाँ ही सुंदर सुंदर फूल थे, हरियाली थी, खुशहाली थी। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब हमें मिला इस पूरी जगह से। फिर हम आगे बढ़े और चलते चलते हम पहुँचे एक फ्लावर एग्जीबिशन एरिया पे, और यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स थे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस एरिया पे आके। आप देख सकते हैं, मैंने जूम करके आपको दिखाया है ये एरिया कैसा लग रहा था। काफ़ी अच्छा लगा, हैपनिंग था ये एरिया फॉर श्योर। यहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, बट वी मैनेज टू जस्ट एक्सप्लोर दिस एरिया एज वेल। तो ओवरऑल हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड दैट्स दैट। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। ओ माय गॉड, कितना कलरफुल है ये एरिया। आई एब्सोल्युटली लव एंड अडोर दिस प्लेस। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ दिस प्लेस। देन वी जस्ट थॉट ऑफ गेटिंग समथिंग टू ईट। तो जेकब्स किचन करके यहाँ पे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जाके हमने ऑर्डर कर लिया और हमने आराम से वेज फूड खाया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और इसके बाद हमने आइसक्रीम भी खाई, क्योंकि यहाँ पर धूप आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम के मज़े लेते हैं। इट वॉज़ अ डिसेंट वन। एंड दैट्स सेट। बस अब हम बाहर निकलने वाले हैं, तो हमने सोचा ये भी देख लें। ये एरिया भी बहुत सुंदर लगा हमें। एंड ओके, ऑल्सो अगर आप क्यूरियस हैं वॉशरूम की क्या फैसिलिटी है, तो आपको एंट्रेंस पे भी फ्री वॉशरूम्स मिल जाएंगे फॉर मेल एंड फीमेल। और जो मैंने आपको रोज़ फ्लावर एग्जीबिशन वाला एरिया दिखाया था जहाँ पर जेकब्स किचन भी है, उसी के आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगे फ्री वॉशरूम्स। सो डोंट बी बॉदर्ड। ओके, तो क्यूकिनहॉफ से हम निकले बस के थ्रू, और उसके बाद एम्स्टर्डम राई पहुँचे। वहाँ पर हमारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट था। उसके बाद हमने ट्रेन ली, और ट्रेन लेके हम अपने अगले स्टेशन पे पहुँचे, और हाइनिकन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने हम आ चुके हैं। Okay, if you don't know already, this is one of the most popular experiences in Netherlands. Heineken जो कंपनी है वो नेदरलैंड्स की है, यही उनका ओरिजिन है। और यहाँ पर आपको पूरी बियर हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा इन टोटल। सो दैट्स व्हाट दिस होल एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे, और वो पूरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहे थे कि कैसा इवोल्यूशन हुआ है, और पहले कैसा था, अब कैसा है मार्केट। और हाइनिकन के पूरी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया। एंड दैट्स व्हाट वी वर लिसनिंग टू। और यहाँ पर बहुत सारे जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, मेडल्स देख रहे हैं, अवार्ड्स देख रहे हैं, वो सारे जो डिस्प्ले पे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते जा रहे थे। तो ओवरऑल ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह लगी हमें हिस्ट्री वाइज।
इसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिविटी एरिया भी है और उस एक्टिविटी एरिया की तरफ ही हम जा रहे हैं। वहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन्स भी दिखेंगी, PS4 भी दिखेगा और वहाँ पर बाइसिकल्स भी रखी हैं, आप कैरियोके करते हुए, बाइसाइकिल चलाते हुए अपना फ़ोटो भी खींच सकते हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट एरिया। आई एम सो एक्साइटेड। तो ये भी बहुत यूनिक लगा एक्सपीरियंस वाइज हम दोनों को ही। हमने तो बहुत देर तक साइकिल चलाई ऑफ कोर्स वर्चुअली। हम घूम रहे थे एम्स्टर्डम और या ऐसे ही कुछ हम कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर PS4 भी रखा हुआ है, सो माई हस्बैंड वॉज एक्सप्लोरिंग दैट। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन है तो वहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। सो या दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग ओवर हियर। तो अच्छा टाइम पास हो गया हमारा यहाँ पर आके। नाउ वी आर हेडिंग आउटसाइड और बाहर निकल के आपको रूफ टॉप की एक स्पेशल एंट्री है वो मिलेगी, तो हम वही करने जा रहे हैं। रूफ टॉप से बहुत ही अच्छा दिखने वाला है व्यू, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाएं वहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं रूफ टॉप पे और मैं अपनी पेप्सी के साथ बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस कर रही थी। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है व्यू और आप देख सकते हैं बोट गुजर रही है पानी में से और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी फॉर दैट मैटर। ओके, तो हाइनेकेन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने रूम पे गए, कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी थी। तो कपड़े चेंज करके वापस आए हम कैल्वस्ट्राट एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि डैम स्क्वायर के पास ही है और बहुत अच्छा एरिया है। शॉपिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है कैल्वस्ट्राट, तो हम वहीं पर आए हुए थे। मेरे हस्बैंड ने स्ट्रूप वॉफल जो कि काफ़ी फेमस है नेदरलैंड्स में, उसकी एक शॉप को स्पॉट किया एंड ही वाज लाइक लेट्स ट्राई इट। तो या वी डिड दैट। मुझे ये खा के कुछ खास मज़ा नहीं आया बिकॉज इट वॉज नॉट क्रंची इनफ। सो दैट्स दैट ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट डेजर्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से। बट मे बी ऐसा ही होता हो क्योंकि मुझे लगता है मैंने मेरी लाइफ में पहली बार स्ट्रूप वॉफल को ट्राई किया है। सो दैट्स दैट। आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपने ऐसे डेजर्ट को कभी ट्राई किया है या नहीं। फिर हम एक्सप्लोर करने लगे कैल्वस्ट्राट। डुगलास दिख गया मुझे बहुत अच्छा लगा डुगलास को देख के। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, ऐसा आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, मेकअप वगैरह के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है डुगलास। मैं गई नहीं अंदर बिकॉज वी वर हेडिंग टूवर्ड्स डैम स्क्वायर, जो कि सीधे स्ट्रेट चल के हमें डैम स्क्वायर पहुंचना था। सो दैट्स व्हाट वी वर अप टू। आप देख सकते हैं कुछ शॉप्स खुली हैं, कुछ बंद है क्योंकि अक्सर 8-9 बजे मैक्सिमम शॉप्स क्लोज होने लगती हैं। एटलीस्ट ब्यूटी रिलेटेड स्टफ हो या थोड़े बहुत क्लोथिंग ब्रांड्स भी मुझे लगता है वो बंद कर देते हैं अपनी दुकान। अब हम पहुंच चुके हैं डैम स्क्वायर और यहाँ पर मैडम टुसॉट्स भी है और आपको बड़ी बड़ी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स भी दिखेंगी। ये काफ़ी लाइवली प्लेस थी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बट वी एन्जॉयड थरली। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आना। तो रास्ते में ही एम्स्टर्डम सेंट्रल के पास हमें ये सोवेनियर शॉप मिल गई क्योंकि अब हम एम्स्टर्डम सेंट्रल की तरफ पहुंच रहे हैं और ये एरिया भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। फॉर योर रेफरेंस, खाने पीने का बहुत ही अच्छा आपको शॉप्स मिल जाएगा और फाइन डाइनिंग का तो नहीं, लेकिन ऐसी जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं खाने पीने की, वो सब आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगी और म्यूज़िक भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे सोवेनियर शॉप्स थे तो वो भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए क्योंकि बहुत अच्छे क्यूट सोवेनियर्स मिल रहे थे यहाँ पे। सो दैट्स व्हाट वी डिड एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम एम्स्टर्डम सेंट्रल से सीधा ट्रैम पकड़ के घर पहुँचेंगे एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग।